तो हम लोगों को करना क्या है, तो हम लोग देखेंगे ट्रेडिंग। क्या देखेंगे हम लोग? मेनली हम लोग जो देखेंगे ट्रेडिंग देखेंगे, किसमें? तो बिटकॉइन में देखेंगे, इथेरियम में देखेंगे, एंड एक तरह से बोल सकते हैं कि ऑल क्रिप्टो, क्रिप्टो मार्केट में हम लोग ट्रेडिंग देखने वाले हैं। एक होता है इन्वेस्टमेंट। ये हमारे लिए अभी नहीं है। क्यों? क्या दिक्कत क्या है? पैसे नहीं है, कम है। ठीक। तो इन्वेस्टमेंट हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए चाहिए 1 लाख, 2 लाख, सिर्फ थ्री हम लोग लाख नहीं कर सकते, श्री कृष्णा सर कर सकते हैं। हाँ, मतलब मैं अपना बता रहा हूँ, ठीक है, आप ही कर अच्छा सकते जोक था। अच्छा जोक था। हैं। हाँ, तो 2-4 बीघा बेच सकते हैं, आराम से हो जाएगा। ठीक। अब आते हैं हम लोग ट्रेडिंग पे। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट पे आते हैं। पहले मनी का इवोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, एक होता है ना, मतलब घर बनाने से पहले उसका नींव रखा जाता है। हर वृक्ष का कुछ जड़ होता है, ठीक है, तभी तो वो फल देगा। तो हम लोगों को जड़ बनाना है, या ये बोल सकते हैं कि मान लीजिए कोई चीज का हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, स्कूल में जाते थे या कॉलेज में, तो प्रैक्टिकल हम लोग करते थे, तो उसमें लिखना होता था एम क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद लिखते थे और थ्योरी लिखते थे उसका। ठीक। फिर उसके बाद हम लोग उसमें प्रोसीजर लिखते थे। फिर उसमें लिखते थे रिजल्ट। नहीं, रिजल्ट नहीं था, पहले प्रोसीजर देन कैलकुलेशन, फिर उसके बाद रिजल्ट, है ना। फिर उसके बाद क्या था, प्रिकॉशंस लिखते थे। तो ये सब चीजें हम लोग यहाँ पर भी फॉलो करने वाले हैं। ओके। तो सबसे पहले हम लोगों का एम क्या है, ये इसको देखते हैं। ट्रेडिंग से एम क्या है? मेन एम है हम लोगों का पैसा बनाना। आप कितना पढ़े लिखे हैं, आप कौन सा कोर्स किए हैं, क्या डिग्री है आपके पास, कुछ भी मायने नहीं रखता। अगर कहीं पे जाइएगा तो सीधा आपसे पूछा जाएगा कि आप कितना पैसे कमाते हैं। ठीक। और जितना पैसे कमाते हैं उस हिसाब से आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, है ना। तो हम लोग का एम क्या है? पैसा बनाना है, ये तो क्लियर हो गया। अब इसमें थियरी क्या बोलता है? तो थियरी बहुत लंबा चलेगा ये। अगर रेगुलरली हम लोग 1 और 2 आवर देखें तो 12 से 15 दिन तक थियरी चलेगा। ठीक। फिर उसके बाद हम लोग प्रोसीजर देखेंगे। पहले हम लोग मनी का एवोल्यूशन देखते थे। मान लीजिए पहले जब लोग जंगलों में रहते थे, कपड़े उपड़े नहीं पहनते थे, घूमते थे ऐसे ही, तो उन लोगों में कुछ समय के बाद बुद्धि आ गया, शुद्ध बुद्धि आ गया, तो लोग क्या करने लगे कि प्लांटिंग करने लगे, फार्मिंग करने लगे, या फिर किसी जानवर को अपने यहाँ रखने लगे, पालतू बनाने लगे, या फिर टूल्स बनाने लगे। तो समय के साथ मैन्युफैक्चरिंग आ गया मार्केट में। ठीक। और जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग आया, उस हिसाब से लोगों को नीड पड़ने लगी। जैसे लोग कबीले वाइज रहते थे, एक यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर है, चौथा यहाँ पर है। तो ये लोग कबीले बना करके रहते हैं। ठीक है। अब ये बेचारा है कि ये कपड़े का बिजनेस कर रहा है। ठीक है, इसके पास कपड़ा बहुत है, इसके पास अनाज बहुत है, ये खेती बहुत अच्छा कर लेता है, इसके पास टूल्स हैं बहुत सारे। ठीक है। एंड इसके पास मान लीजिए दूध है, ये पशु को अपने यहाँ रख रहा है। ठीक है, एनिमल्स इसके पास है। तो पहले क्या चल रहा था? बार्टर सिस्टम चलता था, बटैया। ठीक है।
बार्टर सिस्टम था। ठीक। अगर बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि लोग सामान का एक दूसरे से एक्सचेंज करते थे, है ना। तो एक्सचेंज कितने का पॉसिबल है? एक्सचेंज छोटे छोटे वैल्यू का पॉसिबल है, बड़ा वैल्यू का तो एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है? नहीं। सो गए क्या आप लोग? नहीं नहीं, सुन रहे हैं। हाँ, तो बड़ा वैल्यू जो होगा, मान लीजिए मैं बोलूँ कि मुझे 10 क्विंटल अनाज चाहिए, उसके बदले मेरे से आप 10 क्विंटल दूध ले लीजिएगा। क्या आपके घर में ऐसा बर्तन है जो 10 क्विंटल दूध रख सकते हैं आप? नहीं। दिक्कत है, प्रॉब्लम। तो समझ सकते हैं कि अब क्या नीड यहाँ से पड़ रहा है कि लोगों को ये बड़े वैल्यू के बदले में कोई एक छोटा वैल्यू चाहिए। ये बड़े वैल्यू के बदले में कोई एक छोटा वैल्यू चाहिए जो इजीली एक्सचेंज हो सके। क्या हो सके? एक्सचेंज हो सके। तो अगर एक्सचेंज का नीड पड़ा, इसका मतलब सिंपल है कि एक्सचेंज करने के लिए क्या बनाया गया? करेंसी। एक्सचेंज करने के लिए ही करेंसी को बनाया गया। ठीक है। एंड करेंसी डिपेंड करती है कि लोग मानते क्या है। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। एक इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ये तो अगली स्लाइड में कर हाँ, दो। अगली स्लाइड में नहीं होगा ये? हो गया। ठीक है, तो ये मैं स्लाइड पर नहीं कर रहा हूँ। ये आप लोगों को दिया होगा ना एक पेन डाउनलोड करने के लिए, ईपिक पेन करके, तो आप लोग उसमें इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ से मैं ये सब क्लियर करूंगा। ठीक है। ये कैंसिल भी हो जाता है। ठीक है, जैसे ही मान लीजिए अगर मैं इस पे करता हूँ क्लिक, ठीक है, तो ये क्लिक हो जाएगा, बट ये डिलीट कहाँ से होता है? क्लियर स्क्रीन के, स्क्रीन क्लियर कर देने से हो जाएगा। अब मैंने क्या बताया कि करेंसी, ठीक है, करेंसी क्यों नीड पड़ी आती? तो पहले जो थे करेंसी चलाए, मान लीजिए पेपर पर लिख करके चलाए। ठीक है, पेपर पर करेंसी लिख करके चलाए। मान लीजिए कि पेपर पर लिख दिया कि मैं एक पेपर के बदले इतना दूध दूंगा, इतना टूल दूंगा, या फिर इतना कोई भी सामान एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, पेपर के बदले। बट दिक्कत क्या है इसमें? अब मान लीजिए मार्केट में कोई बंदा है ऐसा, उसने देखा कि बहुत कोई भी पेपर चल रहा है, ठीक है, तो उसने अपने घर पे ही दो चार पेपर लिए और फाड़ फाड़ के उसका बहुत सारा करेंसी बना दिया। ठीक है, लोग चाहते तो उसको क्या करते, घर पे ही प्रिंट कर देते। दिक्कत है, अगर इसमें रेगुलराइजेशन नहीं है, इस पेपर करेंसी पे अगर कंट्रोल नहीं है, तो ये क्या हो सकता है? मार्केट में बढ़ सकता है। मान लीजिए मुझे दूध खरीदना है, मैं 10 पेपर अपने घर पे बना लूंगा, ले जाकर के दूध खरीद लूंगा। एक तरह से ये बोल सकते हैं कि नोट छाप करके काम कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस चीज से निपटने के लिए धीरे धीरे लोग क्या किए, मेटल करेंसी की तरफ बढ़े। मेटल, मेटल क्या था? हर जगह ये मेटल्स अवेलेबल नहीं थे। जैसे कॉपर हो गया, ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक, सिल्वर हो गया, ये जी होता है। तो ये हर जगह अवेलेबल नहीं थे, कुछ ही जगह अवेलेबल थे। तो इनको कंट्रोल किया जा सकता था। मतलब मार्केट में ऑटोमेटिकली कहीं से भी ये नहीं बढ़ जाते थे। इनको कंट्रोल किया जा सकता था। इनका कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। क्या होता है इनका? कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है, मैं लिख देता हूँ। तो इन सब चीजों से हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, इन सब से हम एक्सचेंज कर सकते हैं आसानी से।
लेकिन इसमें भी दिक्कत क्या था, मान लीजिए कोई ऐसा बंदा है जो जानता है कि कहाँ पर ये सब मेटल अवेलेबल है, वो वहां से क्या करेगा, इन सबको कंट्रोल कर सकता है ना। या फिर अगर इन्हीं को बात करें, ये फिजिकल जब रहेंगे, फिजिकल फॉर्म में इनको कैरी करना पॉसिबल है, फिजिकल फॉर्म में ये कैरी हो पाएंगे। मान लीजिए 100 kg गोल्ड है, एक बोरा गोल्ड कैरी करके ले जाएगा कोई एक मार्केट से दूसरे मार्केट? नहीं। मतलब एक्सचेंज के साथ साथ क्या आया, ट्रांसपोर्टेशन, इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाए, ठीक। उसके बाद क्या आया, अब डायरेक्ट हम लोग आते हैं अपने अपने करेंसी पे, ठीक है। हमारा जो करेंसी है अभी के टाइम में क्या चल रहा है, अभी के टाइम में चलता है, इंडिया का मैं बता रहा हूँ या अदर अदर जगह का भी, लोग पेपर करेंसी यूज करते हैं। ये पेपर करेंसी हर एक जगह के लोग यूज करते हैं, ठीक है। पहले ये किसके बदले में यूज होता था, तो मेटल्स के बदले में यूज होता था। हम लोगों के पास जितने भी मेटल हैं, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, जो ये सब हैं, इन सब के बदले में करेंसी प्रिंट किया गया है, नोट, जिनका कुछ वैल्यू होता है, ठीक है। जैसे मैं बता दूं कि मान लीजिए अगर मेरे पास 10 kg गोल्ड है, ठीक है, तो एक एक वीडियो जो बनाए थे उसमें आप लोग देखे होंगे, 10 kg गोल्ड के बदले मैंने मान लीजिए 1000 नोट छाप रखे हैं, 10-10 के 10 वाले नोट कितने 1000 छाप रखे हैं, और हर नोट पे सीरियल नंबर दे रखा हूँ, ठीक है। मतलब कि अगर एक ही सीरियल नंबर के दो नोट पाए जाते हैं तो एक क्या होगा, एक करेंसी होगा, इस तरह से, ठीक। तो ये एक्सचेंज करना ये पॉसिबल रहा है, ठीक है। बट इसमें भी दिक्कत क्या है, ये नोट प्रिंटिंग वाला, अगर गलती से कोई 10 के नोट प्रिंट करने का या 1000 के नोट प्रिंट करने का क्या करता है, वो कास्टिंग जो है उसको अगर कोई चुरा लेता है, तो वो क्या कर सकता है, मार्केट में इन्फ्लेशन ला सकता है। ये लोग क्या कर सकते हैं, मार्केट में इन्फ्लेशन ला सकते हैं। कैसे आएगा, तो एक्स्ट्रा नोट प्रिंट करके, ठीक है, एक्स्ट्रा नोट प्रिंट करके। तो इसमें भी दिक्कत है, यहाँ पर भी मनी के लिए लोग नहीं रुके। और इसमें एक समस्या और था कि ये पेपर करेंसी जो था चोरी हो जाता था, एक्स्ट्रा छाप भी लेते थे लोग, चुरा भी लेते थे। तो इन सब से निपटने के लिए लोग क्या किए, डिजिटल करेंसी लाए। मोदी जी नोटबंदी कराए। वो तो ठीक है, वो काला धन का, दूसरा नोट आ गया उसकी जगह। हाँ अभी तो प्लास्टिक वाले नोट चल रहे हैं। उसके बाद आया डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी में क्या दिक्कत है, इसमें तो नोट प्रिंट होने से रहे, इसमें प्रिंटिंग का समस्या खत्म हो गया, प्रिंटिंग तो हो नहीं सकता। तो बचा क्या इसमें आपका, इसमें बचा चोरी, ऑनलाइन फ्रॉड। स्कैमर्स क्या सोचे, ठीक है, स्कैमर सोचे कि जो मतलब पैसा तो है, अब चुरा तो मतलब ऐसे ठग कर सकते नहीं, छाप नहीं सकते, तो क्या करते हैं जो है उसको चुरा लेते हैं। तो इसमें ये सबसे बड़ा रिस्क रहा है डिजिटल करेंसी में। और आपको, आप लोगों को अगर एक बात मैं बताऊं तो बैंकिंग सिस्टम आप लोग देखते होंगे, ठीक है, बैंक क्यों जरूरी है, बैंक का नीड क्यों पड़ा है। चलिए प्रदुमन जी आप बताइए, बैंक का नीड क्यों पड़ा है? नहीं बोलिएगा। बोल रहे हैं भाई, आराम से बोलेंगे ना। हाँ तो बोलिए। अगर मान के चलिए कि मुझे जैसे कि अगर यहाँ से जाना है रसिया, हम्म। ये हमें टैक्स ज्यादा है इसलिए रसिया का बात करते हैं। ठीक है, रसिया जाना है और यहाँ से तो लेके नहीं जा सकते पूरा पैसा, 1-2 करोड़ अकाउंट में डाल देंगे और वहाँ पे एक्सचेंज से बोलेंगे ट्रांसफर कर दे, मतलब वहाँ के एक्सचेंज में वहाँ यूज कर सकते हैं ये निकाल के, हम्म। इसलिए ताकि कैरी ना करना पड़े। ठीक है, ये पहला बात हुआ कि मतलब अ, एक बेनिफिट है कि ये मतलब ये लोग क्या करते हैं कि करेंसी को मैनेज करते हैं, सिंपली ये बोल सकते हैं।
करेंसी को ये लोग मैनेज करते हैं, ठीक है। बैंक का जरूरत ये पड़ा करेंसी को मैनेज कर। और कोई बात हो सकता है क्या? और सिक्योरिटी हो सकती है मनी की, चोरी से बचने के लिए। चोरी से बचने के लिए? हाँ। चोरियां तो आजकल बैंक में भी हो रही है सर। हाँ मतलब करेंसी को चेंज कर सकता है, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया कि सिक्योरिटी भी कह सकते हैं, सिक्योरिटी पर्पज से भी लोग रखते हैं बैंक चलिए में। ठीक है, मैं आपका भी बात नोट कर लेता हूँ। सिक्योरिटी ये भी जरूरी, क्योंकि ये नहीं रहेगा तो आखिर कैसे होगा। ठीक है, जगह जगह बैंक बनाए गए, ठीक है। तो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है बैंक, एक तरह से क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर है। इस चीजों को, पैसों को, करेंसी को क्या करता है, लोन देने डिस्ट्रीब्यूट के कर लिए, देता है, लोन लोगों देने में के लिए। बांटता है, ठीक है। एंड अब इन सब कामों को करने के लिए क्या रखेगा, लोग अपने यहाँ क्या रखेगा, लोग नहीं मतलब हिंदी वाले लोग, ठीक है। अब इनको सैलरी कहाँ से आएगा? बैंक घर से बैंक ही सैलरी देगा देगा। इनको? बैंक ही देगा इसको सैलरी। नहीं, ये जो पीपल हैं इनको बैंक घर से सैलरी नहीं देगा। नहीं, ये वो क्या करते हमारी हैं, मनी से अर्न करेंगे ना। हम लोगों से टैक्स लेते हैं, सर्विस टैक्स, ठीक है। अब बैंक बैंक करते क्या है, मैं बैंक का बस बता रहा हूँ। ये हम लोगों से सर्विस टैक्स लेते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं कि हम लोगों से सर्विस टैक्स लेकर के, और हम लोग कहीं पैसा बोलते हैं, ये मतलब बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हो गए, बड़े बड़े एक्टर हो गए, उन लोगों से प्रमोट कराते हैं कि आप लोग अपना पैसा कहाँ रखिए, बैंक में रखिए, बैंक में सेफ रहेगा। क्या पता कोई बैंक को ही लूट के लेके भाग जाए, मेरा पैसा सेफ रहेगा, फिर मैं तो रोड पे आ जाऊंगा। विजय माल्या। विजय आरबीआई माल्या भेजा लेके ना भाग गया ना। तो। देखिए, लाइफ में सब कुछ रिस्क पे है, ठीक है। आप कितना रिस्क मैनेज कर पाते हैं? रिस्क बैंक में भी है। मान लीजिए मैंने 2-2 हजार के नोट, अब तो खैर बंद हो गया है, 500-500 के नोट घर पे रखे हैं, ये ज्यादा सेफ है या मैं जितना पैसा है बैंक में रखा हूँ वो ज्यादा सेफ है? जिसमें चिप लगा है वो ज्यादा सेफ है। अच्छा, जिसमें चिप लगा है वो ज्यादा सेफ है, मतलब कि मैं जो पैसा अपने घर पर रखा हूँ वो ज्यादा सेफ है, ठीक है। लेकिन जो बैंक में रखा हूँ वो सेफ है कि नहीं सेफ है? अगर आप लोगों को रियलिटी पता चलेगा कि वो सेफ नहीं है, क्यों सेफ नहीं है? फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोग जो पैसा रखते हैं बैंक में, वो क्या करता है, बैंक हम लोगों को मतलब ये बताती है कि हम लोगों के पास आपका पैसा क्या है, सुरक्षित है, अच्छे से रखे हुए हैं। बट वो करती क्या है उन पैसों का? सुरक्षित हाथों में है। वो पैसा जाता है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के पास, सीधा। जितने भी बैंक्स हैं वो सभी पैसा रखते हैं कहाँ पे, इंस्टीट्यूशन के पास। कहाँ रखते हैं वो सब? इंस्टीट्यूशन, मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ, इंस्टीट्यूट बोल सकते हैं, बड़ा बड़ा, ठीक है। क्यों, क्यों आखिर दिया जाता है? ताकि इन लोगों को इस पैसे से प्रॉफिट हो सके, इन लोगों का घर चल सके, ठीक है। अब इन लोगों का घर चलेगा कैसे, ठीक, इन लोगों का क्या चल सके, घर चल सके, चलेगा कैसे? अब इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, ये पैसे को लगाते हैं शेयर मार्केट में, ठीक। तो मैं अब क्वेश्चन करूंगा कि आखिर शेयर मार्केट क्यों बनाया गया? क्यों, वाई शेयर मार्केट, बताइए। शेयर का मतलब ही हो गया ना कि किसी चीज में कोई और भी जो है पार्टिसिपेट कर सकता है, काइंड ऑफ इस तरह से। तो मतलब फिजिक्स वाला का कंपनी है, एंड फिजिक्स वाला हमको मतलब पैसे में शेयर बेच देगा, ऐसा बात?
नहीं, हम टाटा का उसमें कंपनी, इन्वेस्ट टाटा का करते हैं। कंपनी है तो वो हमको शेयर बेच देगा ऐसे ही? नहीं, डायरेक्ट तो नहीं बेच पाएगा। मतलब बेच क्यों रहा है, क्या फायदा है इससे उसको? ये तो फायदा आप ही ये है बताइएगा कि जो गुरुजी। हमारा, हाँ जी सर, बोलिए बोलिए आराम से। हाँ, हाँ, बोलो बोलो, आप बोलो। फायदा ये है कि जो, जैसे कोई कंपनी लॉस में जा रही है, जैसे 5% 7% के आसपास, या फिर उसको पैसे की जरूरत है, ठीक है, तो वो चाहती है कि हमें पैसे मिले, और उसके लिए वो चाहती है कि वो लोग हमें पैसे डालें जो यहाँ के मार्केट प्लेयर्स हैं, जिसको प्रमोटर्स बोलते हैं, ठीक है। फंडिंग। प्रमोटर्स जब आते हैं तो क्या होता है कि वो वही इंस्टीट्यूशन वही लोग के पास होता है, जैसे एफ एफ क्या बोलते हैं, FFI, फॉरेन इंस्टीट्यूट, सही बोल रहे हैं ना दोस्त, FII, और इंडिया के जो होते हैं वो लोग इन्वेस्ट करें, जिसको देख के लोग, जो हमारे छोटे इन्वेस्टर, वो भी उनको देख के हमारे में लगाएं, जिससे हमारा जो मुना क्या हो कि आगे बढ़े कंपनी, ऑपरेशन अच्छे चले। ठीक है, तो पहला बात कि बहुत सारे रीजन है, एक दो रीजन नहीं है, ठीक है, मैं लिस्ट कर देता हूँ। पहला बात, फंडिंग चाहिए। अगर कोई भी कंपनी चलेगा तो उसको पैसे चाहिए, ठीक है। पैसे कहाँ से मिलेंगे? तो या तो कोई मैन्युफैक्चर करेगा बढ़िया चीज, वो बाहर में बेचेगा तो उसका डिमांड बढ़ेगा तो उससे पैसे आएंगे, ठीक है। दूसरा बात, हो सकता है कि वो अपना शेयर बेच करके लोगों से पैसे जुटा ले, ठीक। तो ये फंडिंग के लिए शेयर को अपने बेचते हैं, ठीक है। जब ये लोग शेयर देंगे और इनके पास पैसे आएंगे तो उससे प्रॉफिट आएगा, ठीक है। वो प्रॉफिट क्या करेगा, इनके फंडिंग को और बढ़ाएगा और ये प्रॉफिट करेंगे। तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि मतलब शेयर दे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, फंड ला सकते हैं, उस फंड से काम करेंगे, उससे पैसे मिलेंगे, है ना। यही बात है। अब बात करते हैं शेयर मार्केट पर। इसको स्टॉक मार्केट भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग चल रहा है ना? हाँ, हाँ। तो मैं इस पेज को क्लियर कर देता हूँ अभी, जस्ट। अब बात करते हैं हम लोग स्टॉक मार्केट का, ठीक है। स्टॉक मार्केट में दो तरह के लोग आते हैं यहाँ पर। एक जिनको रिटेलर बोला जाएगा, और एक को बिग प्लेयर या फिर ऑपरेटर बोलेंगे, ठीक है, या फिर इंस्टीट्यूशंस बोलेंगे, ठीक है। शेयर मार्केट का मैं आपको बता दूं ओवरऑल, इसमें जो पैसा होता है ये फिक्स्ड होता है। ये न इसमें पैसा कहीं से आ सकता है और न ही इसमें से पैसा कहीं जा सकता है। तो होता क्या है, इसमें पैसा डालने के लिए लोग रहेंगे। शेयर मार्केट में पैसा रिटेलर लोग डालते हैं, और फायदा किसको होता है? बिग प्लेयर को, ठीक है। आज तक हम लोग जो भी पढ़े हैं सब झूठ है। कि झूठ ये है कि शेयर मार्केट बनाया गया है जहाँ से अर्निंग हो सकता है, ठीक। ये झूठ है। रियलिटी इसका ये है, शेयर मार्केट में एक जगह लॉस होगा तो इसके बदले में एक जगह प्रॉफिट होगा। मतलब ये कि अगर कोई लॉस करेगा तभी मुझे प्रॉफिट होगा। और यही बात लोगों से छुपा करके रखा गया, हम जैसे लोगों से, आप जैसे लोगों से छुपा करके रखा गया है, ठीक है।
यूट्यूब पे, इंस्टा पे, कहीं भी आप सर्च करेंगे तो ये सब बात नहीं बताया जाएगा। ये कोई नहीं बोलेगा कि आपका पैसा मार्केट में डुबाने के लिए डाला जा रहा है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है। एक एक कार है इधर से, ठीक है, ये इधर से जा रही है, और एक और कार है, ठीक है, ये भी इधर से जा रही है। ये मैं हूं, मान लीजिए, ये है रिटेलर, ये है बिग प्लेयर। अगर ये चाहता है कि इसे भी प्रॉफिट हो और ये चाहता है कि इसे भी प्रॉफिट हो, ठीक है, क्या दोनों को साथ में एक ही डायरेक्शन में लोग जाएंगे तो प्रॉफिट हो सकता है कभी? सोच करके देखिए। मैं चाहता हूँ मुझे भी फायदा हो और बिग प्लेयर चाहता है इसे भी फायदा हो, तो भी फायदा होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी मैंने बोला कि शेयर मार्केट में पैसा नहीं आ सकता, ठीक है। ये पैसा फिक्स होता है, एक का लूज होगा दूसरे को मिलेगा, मतलब कि या तो रिटेलर लूज कर दे या तो बिग प्लेयर लूज कर दे, ठीक। तो बिग प्लेयर लूज करेगा, इसके पास बहुत सारा पैसा है, ये नहीं लूज करेगा। लूज कौन करेगा? रिटेलर। तो इसको फंसाने के लिए बहुत तरह के ट्रैप बनाए जाएंगे, ठीक है। और वो ट्रैप कहाँ मिलेगा हमको? यूट्यूब पे। कहाँ पे मिलेगा? इंस्टा पे। और कहाँ पे मिलेगा? जितने भी सोशल मीडिया हैं, हर जगह ये ट्रैप मिलेंगे। इसमें आप फंस करके रखिए एंड अपना पैसा लूज करिए जा करके। अभी हाल फिलहाल में देखे होंगे हम लोग, 5-10 साल में ऑब्जर्व करिएगा तो शेयर मार्केट का क्रेज सा चला है इंडिया में, खास करके मैं बता रहा हूँ बात। तो चला है कि नहीं चला है? पहले लोग जानते थे इसको? नहीं। आसपास में बहुत कम ही लोग जानते थे। जबकि ये बोल सकते हैं कि चल कब से रहा है, तो हंड्रेड्स ऑफ ईयर पहले से ही चल रहा है, बहुत पहले से ही चल रहा है। एक कार से एग्जांपल से समझिए, एक कार इधर जा रही है, एक और कार इधर जा रही है, क्या इनके बीच कभी टक्कर हो सकती है? क्या कभी कोलिजन होगा इनके बीच? नहीं होगा। हाँ हो सकती है, पीछे वाला तेज चले। ठीक है, मान लीजिए ये चल रहा है 81 के स्पीड से, ये चल रहा है 80 के स्पीड से। तब नहीं हो सकती है। हम्म। तब नहीं हो सकती है, ये 100 पे चलेगा तो हो जाएगा। तो मैं भी तो वही ना कर रहा हूँ कि इसको भी फायदा चाहिए, इसको भी फायदा चाहिए। अब उल्टा करते हैं इसको। ये 80 से इधर जा रहा है और ये 80 से इधर आ रहा है। अब बताइए अब क्या होगा? कोलिजन। दोनों के चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे। यहाँ पर क्रिएट होगा इम्पैक्ट, प्रभाव, ठीक है। ठीक वैसे ही आप शेयर मार्केट से एग्जांपल ले सकते हैं कि मैं बाई करके बैठा हूँ। अनुज एक सेकंड है, हम इसमें से किस में से हैं, हम इसमें किस में हैं, रिटेलर हैं या बिग प्लेयर में जाएंगे? वो बाद हम में हम लोग किसके बारे में डिसाइड करेंगे। जानेंगे? हम लोग अभी सीखेंगे, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप बिग प्लेयर हैं, हम लोग रिटेलर हैं। मान लीजिए मैं रिटेलर हूँ, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूँ, बात सुनिएगा ध्यान से। मैं रिटेलर हूँ, ठीक है। मैं ऊपर की तरफ बाई करके बैठा हूँ। बिग प्लेयर क्या करेगा? वो बाई करेगा। मेरा मेरे जैसे लोगों का स्टॉप लॉस कहाँ होगा? नीचे की तरफ। और जब हम लोगों का एसएल हिट होगा तो हम लोगों का पैसा कहाँ चला जाएगा? मार्केट के अंदर, ठीक है, एक्सचेंज के पास, ठीक है। डेल्टा एक्सचेंज हो गया, सार्क एक्सचेंज हो गया, इन सब एक्सचेंज के पास जाएगा। एंड ये पैसा किसको ट्रांसफर करेंगे? ये पैसा जाएगा बड़े प्लेयर, रिटेलर्स को ही फंसाना है शेयर मार्केट में। इनसे लूटना है, इनसे लूट करके बिग प्लेयर्स को देना है ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। इसके लिए जैसे ही आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा, अभी सर्च करके देखिए, ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करें, स्टॉक मार्केट कैसे स्टार्ट करें, आपको चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक पैटर्न, बहुत तरह की चीजें मिल जाएंगी डायरेक्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। बिजनेस है, मिल जाएंगी कि नहीं मिल जाएंगी? बिजनेस है। प्रद्युमन जी, आपका आवाज कम आ रहा है। हेलो। हम्म। श्री ठीक कृष्णा है। सर।
हाँ हाँ बताइए। अभी आपको सिखा रहा है और आप ही से लूटेगा। मैं वही सोच रहा हूँ यार, हम इसमें से कौन से वाले को सीख रहे हैं। मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए, रियलिटी यही है कि रिटेलर्स को फंसाना है, इनको क्या करना है, ट्रैप करना है। सिंपल सा बात है, रिटेलर्स को ट्रैप करना है। तो मेजरली हम लोगों का जो मोटिव ये रहता है कि रिटेलर्स के अपोजिट में ट्रेड लेना है, ठीक है। हम लोगों को किसके साथ चलना है, बिग प्लेयर्स के फुटप्रिंट्स को आइडेंटिफाई करना है। ये सब लोग कैसे ट्रेड करते हैं, कब ट्रेड करते हैं, और कौन सा ट्रेड करते हैं। जब ये लोग ट्रेड करेंगे तो उसी टाइम पे हम लोगों को ट्रेड करना है, बाकी अदर टाइम पे ट्रेड नहीं करना है। क्लियर है बात? एक मिनट मैं बोलूं। आवाज प्रदुमन जी आपको बहुत डाउन है। अब बोलूं, आवाज आ रहा है? हाँ हाँ, आ रहा है। ऐसा करो ना, नंबर जुगाड़ करो तो फोन लगाए पूछो, पैसे लगा रहे हैं हम लोग उसी टाइम लगाएंगे। ठीक है। तो देखिए, पहले तो ये पता करना बहुत मुश्किल था, ठीक है। लेकिन आज के समय में ये बहुत ज्यादा आसान हो गया है। क्यों आसान हो गया है? क्योंकि इसको समझने के लिए बनाया गया है चार्ट, ठीक है। चार्ट बनाया गया है, प्राइस के एक्शंस को रिकॉर्ड किया गया है, प्राइस कैसे कैसे मूव किया उन सब चीजों को रिकॉर्ड किया गया है, ठीक। तो मतलब बड़े प्लेयर जो हैं, मान लीजिए आप जमीन पर चलेंगे, या जमीन पर अगर कोई हाथी जा रहा है, ठीक है, तो क्या उसके पैरों के निशान नहीं मिलेंगे? ऑफ कोर्स मिलेंगे। अगर वहीं उस जमीन पे चींटी चला जाए तो उसके निशान मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। लेकिन हाथी के मिलेंगे। कहना यही चाह रहा हूँ कि बड़े प्लेयर जब चार्ट्स पे मूव करते हैं, आते हैं, तो उनका दिखाई देता है इम्पैक्ट, ठीक। अब हम लोग समझते हैं स्टार्टिंग से। ये मनी का इवोल्यूशन आप लोगों को क्लियर हो गया, हम लोगों का एम क्लियर हो गया, करना क्या है। अब आते हैं थियरी के ऊपर, ठीक है। अच्छा, एम तो क्लियर था तभी हम लोग लेक्चर देख रहे हैं। क्या? कृष्णा सर, कृष्णा सर, हम लोग का एम क्लियर था तभी तो हम लोग लेक्चर देख रहे हैं। तो एम तो सही क्लियर बात है। है। एम तो मुझे सबका क्लियर। रिटेलर नहीं बनना बस। हाँ, ठीक है। तो दो तरह के हो गए, ठीक है। रिटेलर ट्रेड, रिटेलर ट्रेड किस पे करते हैं? रिटेलर्स जो है ट्रेड करेंगे आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन। और किस पे? तो कैंडलस्टिक पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है, एंड चार्ट पैटर्न पे ट्रेड करेंगे। और किस पे ट्रेड करेंगे? इंडिकेटर पे, RSI। बोलेंजर बैंड, इंडिकेटर। और किस पे करेंगे? वॉल्यूम पे ट्रेड करेंगे। बना के ये सब क्या है, ये सब चीजें होती हैं, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। थोड़ा टाइम दीजिएगा मुझे। इसके जस्ट अपोजिट में बिग प्लेयर जो है, ये किन किन चीजों पे ट्रेड करेंगे? ये किसी चीज पे ट्रेड नहीं करते हैं, जस्ट इनको एक चाहिए साइकोलॉजी। ये लोग क्या करते हैं, रिटेलर को मैनिपुलेट करेंगे, फिर उसको ऑब्जर्व करेंगे, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, एक्शन लेंगे। इन सब चीजों पर क्या करेंगे ये लोग, ट्रैप क्रिएट करेंगे, ठीक है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी जस्ट मैं आ जाता हूँ चार्ट पे, ठीक है। तो मैं चार्ट पे आ जाता हूँ, एंड यहाँ से मैं
या सिम सिम नहीं खुल रहा। क्या दिक्कत है, इस सज्जन को क्या तकलीफ है? तुम्हारे ही तरह तुम्हारा साबुन भी स्लो है। कोई बात नहीं, मैं जरा इससे ओपन कर लेता एक बात पता है कि नहीं श्री कृष्ण सर, बताइए। मैं और अनुज रूम पार्टनर थे 4 5 6 साल तक। मैं ऐसे ही परेशान करके रखता था इसको। हाँ, बोल रहे थे एक बार, अनुज बता रहे थे एक बार। हम्म। तो खुल क्यों नहीं रहा? लग रहा है ट्रेडिंग व्यू का सर्वर डाउन हो गया। चलिए ठीक है, फिलहाल मैं मैंने इस पे बता देता हूँ। मैंने ना एक बार स्कैम 19092 देखी थी, अब मुझे थोड़ा थोड़ा याद सा आ रहा है क्या क्या होता है उसमें। चलिए सर, आप बहुत लोगों ने बढ़िया। देखी है? आपको याद तो आ रहा है एटलीस्ट। हाँ, बहुत कि लोग ऐसे ही तो कुछ हाँ होता है। देखिए। बहुत लोग ना 10 साल से ट्रेड करते हैं, फिर भी उनको याद नहीं आता। हम्म। चलिए, इस पे कुछ लोग हम लोग समझते हैं, ठीक है। मैं कुछ चीजें ड्रॉ करूंगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखिए, ये क्या है ना, मार्केट में एक अलग सा स्ट्रक्चर ही बनाया हुआ है ये, ठीक है। यार इसको छोटे टाइम फ्रेम पे ही कर लेता हूँ। रीसेट कैसे होता है? रीसेट कर, अभी क्या हुआ था सुबह में, मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये है सपोर्ट, ठीक। अगर हम लोग देखेंगे, ये सपोर्ट है। सपोर्ट का मतलब ये होता है कि इसको मैं 15 मिनट पे अगर कर दूं तो हमको क्लियर हो जाएगा। सपोर्ट का मतलब ये है कि एक ही लेवल से बार बार बाइंग कराना, ठीक है। सपोर्ट का मतलब यही है कि एक लेवल से बार बार बाइंग कराना है, ठीक है। इस लेवल से बाइंग, यहाँ से बाइंग, दूसरा बाइंग, तीसरा बाइंग, चौथा बाइंग, पांचवा बाइंग, ठीक है। एक ही लेवल से, इस लेवल से अगर हम लोग देखेंगे तो बार बार बाइंग हो रहा है। तो ये देखिए, ये जो ट्रेड है, ये इतने बड़े जो ट्रेड है, ये वाला ये बिग प्लेयर के फुटप्रिंट है। वो ये जाल बन रहा है। पहले तो इसमें वो ट्रेड ले लिया, अपना प्रॉफिट बना लिया, यहाँ भी प्रॉफिट बना लिया। अब ये क्या कर रहा है, अब छोटे छोटे क्वांटिटी दे करके ये लोगों को फंसा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या कर दिया, जब लोग यहाँ पर एकुमुलेट हो गए, बाइंग यहाँ पे कर लिए, तो उनके स्टॉप लॉस कहाँ होंगे? तो उनके स्टॉप लॉस होंगे इस कैंडल के नीचे, इस कैंडल के नीचे। तो इन दोनों को मिला करके एक लाइन खींच दीजिए ऐसे, ठीक है। मैं इनको मिला करके एक लाइन खींच देता हूँ ऐसे, ठीक है। इसके अंदर हमारा क्या है, स्टॉप लॉस है। अब बड़े प्लेयर क्या कर दिए, यहाँ से सेल कर दिए, ठीक है। और इन सबके ऐसे लग गए, और इन सबका सारा पैसा किसके पास चला गया? ऑपरेटर्स के पास चला गया, ठीक है। और मार्केट में एक ऑपरेटर नहीं होते, अलग अलग तरह के ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। मतलब सबका मोटिव यही है, सबको पता है। तो ये था ट्रैप। और कैसा ट्रैप होता है उसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। ये भी आ गया, ठीक है। ये तो आ गया तो बहुत बढ़िया हुआ। एंड इसमें देखिए, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये तो बड़े बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर है ना। अभी देखिए, जस्ट यहाँ से सेलिंग में चला है, ठीक है। और यहाँ पर ये इतना बड़ा बाइंग को देख करके लोग बाइंग किए होंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये जो बाइंग है ना, ये इतना बड़ा जो बाइंग आया था, ये ग्रीन वाला, इस बाइंग को देख करके बहुत लोग यहाँ पर बाइंग किए होंगे, इसमें इस बाइंग में घुस गए होंगे भागती हुई कैंडल में। और उनका स्टॉप लॉस कहाँ पड़ेगा? तो इस कैंडल के नीचे पड़ेगा, इस लाइन के नीचे पड़ेगा, ये जो मार्क किए हुए ना, इसके नीचे पड़ेगा।
तो मार्केट अगले, मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ अगर, तो मुझे ये एक्सपेक्टेड है कि मॉर्निंग तक मार्केट इधर नीचे दिखेगा। ये जो लाइन दिख रहा है, इस लाइन के आसपास दर्शन देते हुए दिखाई देगा। ठीक है, क्यों ऐसा होगा, रीजन मैं बताता हूँ। देखिए, क्योंकि जब कभी मार्केट सेलिंग करता है तो वो सेलिंग करके अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस या सपोर्ट तक जाता है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे हम लोग, ठीक है, मैं अगर यहाँ का बात करूँ तो यहाँ पर जब मार्केट ने सेलिंग किया है, मैं थोड़ा इसको अगर नीचे कर लूँ, यहाँ पर देखिए ये इतना बड़ा जब बाइंग ले गया, उसके बाद जब ये सेलिंग आया, ठीक है, तो ये कहाँ तक सेलिंग किया है, जिस पॉइंट से बाइंग आया था, देख रहे हैं, जिस पॉइंट से बाइंग आया था, इसी बाइंग को हल्का सा रिस्पेक्ट दिया है, फिर से इस पे रिस्पेक्ट दिया है, फिर से रिस्पेक्ट दिया है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से ये लोगों को बाइंग में इनवाइट करना चाहते हैं। लोग मतलब कौन, रिटेलर्स, जो स्विंग पे ट्रेड करते हैं, देखते हैं कि ये इतना बड़ा बाइंग है तो यहाँ से फिर से बाइंग आ सकता है, यहाँ से फिर से बाइंग आ सकता है। लोगों को लगता है कि उनके बाई करने से इसमें चार्ट ऊपर मूव हो जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें एक कैंडल हम लोग नहीं बना सकते, एक पॉइंट हम लोगों से नहीं मूव होगा। क्यों, हम लोगों के पास है 10 रुपया, उन लोगों के पास है, ये जीरो गिन नहीं पाएंगे हम लोग। ठीक है, इतना रुपीज रहता है, एक बार में डालते होंगे। आपको लगता है कि 1 घंटे में मार्केट यहाँ से यहाँ आ जाएगा? ये आपको अगर मैं मेजर करके बताऊं, सॉरी, मैं अगर आपको यहाँ से मेजर करूं तो ये कितना है, ये 1800 पॉइंट का है। 1800 2000 पॉइंट मूव कराना बहुत मुश्किल है। ठीक है, अभी मैं बोल दिया हूँ ना कि इधर से सेलिंग में निकलने वाला है। ठीक है, तो ये सुबह तक इधर होगा, तो मैं यहाँ पर शॉर्ट क्यों नहीं कर रहा, आखिर ये कारण क्या है? तो कारण ये है कि मैं शॉर्ट इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज मैंने सुबह में शॉर्ट किया था। ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने सुबह में शॉर्ट किया था, यहाँ पर ट्रेड हिस्ट्री, ठीक है, ये यही है, आई थिंक ऑर्डर का, ट्रेड का दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने सुबह में शॉर्ट किया था, इधर देखिएगा तो पॉइंट मैं बता देता हूँ। ये मैंने शॉर्ट किया था, आपको सेल किया था इस पॉइंट पे 62,993, एंड इसको बाई कर लिया था 62,481 पे। तो आज का मुझे कितना मिला, 522। ठीक है, कल का कितना मिला था, 524। तो ये दोनों जोड़ करके हो गए कुछ 98 94 जो भी हैं। एंड कल मैंने ओवर ट्रेडिंग भी किया था, तो वो मेरे लिए नुकसानदायक रहा, बट मैंने आज उसको रिकवर कर लिया। क्लियर है आप लोगों को ये बातें? अनुज, अगर ये ऊपर जा रहा है ना, एक हाँ सेकंड मुझे बताना है। हाँ, ऊपर जा बताइए। रहा है मतलब हम खरीद रहे हैं, है ना, ये है इसका मतलब। ये और मैं अगर डाउन मैं आएगा क्लियर तो कर सेल। दूंगा। हाँ ठीक है, मैं क्लियर कर दूंगा, सब कुछ क्लियर करूंगा, बट मैंने आपको बताया ना कि मार्केट वर्क कैसे करता है। क्योंकि मार्केट में घुसने से पहले ये जरूरी है कि मार्केट चलता क्या है, मार्केट चलाता कौन है। ठीक है, ये बात है। यहाँ पर देखिएगा ना गौर से, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, एक चीज बता रहा हूँ। देखिए हम लोग कैसे करते हैं। यहाँ नीचे वाला पार्ट देखिएगा, ये बाइंग में है, तो यहाँ इसका गैपिंग देखिए एंड इस स्विंग का गैपिंग देखिए। ये गैपिंग क्या है, इक्वल है। लेकिन वहीं अगर मैं देखूं ऊपर में, देखिएगा ध्यान से, ये स्विंग देखिए, इनके बीच का गैपिंग देखिए, फिर इनके बीच एंड इनके बीच। अब यहाँ पर गैपिंग क्या हो गया, खत्म हो गया। मतलब ये मार्केट यहाँ से टर्निंग लेने वाला है, लग रहा है, ये स्विंग बना रहा है। अब ये इधर मुझे कैसे पता चलेगा कि ये स्विंग बना रहा है कि नहीं बना रहा है? ठीक है, तो मैं ये भी बता देता हूँ।
अभी अचानक नहीं समझ में आएगा, अभी थोड़ा, अभी मैं डिटेल में जाऊंगा, आप लोगों को 15-12 दिन लगेंगे और डेफिनेटली लगेंगे सीखने में। सीख लेंगे लेकिन उसको अडेप्ट भी करना है। ठीक है, ये जो कैंडल होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पिन बार। क्या बोला जाता है इसको? पिन बार। और रिटेलर इसको समझते हैं, इसको, ये बीच वाला जो कैंडल है ये पिन बार है। इसका मतलब है कि न तो बाइंग में जाएगा न ही सेलिंग में जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है। मतलब देखिए, कैंडलिस्टिक पैटर्न जब पढ़ा जाता है तो ये प्राइस है, कैंडल जो है ना ये प्राइस को रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर ये 1 आवर का कैंडल है, इसका मतलब क्या है कि ऐसे होता है कैंडल। ठीक है, मान लीजिए, तो इसमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए बाइंग का कैंडल है, ग्रीन वाला। ठीक है, तो क्या हुआ ना कि 1 घंटे का स्टार्टिंग से बाइंग होना शुरू हो गया और ये बाइंग होकर के प्राइस ऊपर हाई तक गया, बहुत ऊपर गया। ठीक है, ये प्राइस टच कर गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर इसमें सेलिंग आया। क्या आया फिर इसमें? सेलिंग। एंड सेलिंग क्या यहाँ तक आ गया, इसके भी नीचे आ गया। ध्यान दीजिएगा, सेलिंग क्या आ गया, इसके भी नीचे आ गया। तो फिर क्या आ गया, फिर इसमें बाइंग आ गया। और बाइंग कहाँ गया, तो इतना तक गया। ठीक है, अब इसको देखिए, कट करके देखिए, इसमें 4 पोजीशन बने। एक प्राइस हाई गया, एक लो गया। देखिए ये प्राइस ओपन हुआ है यहाँ पर, ये हाई गया है प्राइस का, और ये प्राइस लो पे आया है। एंड यहाँ पे प्राइस क्या हो गया है, क्लोज हो गया है। 1 घंटे का ट्रेड का ही ये कैंडल ऐसे रिप्रेजेंट होती है। क्लियर है? अगर ये ग्रीन वाला रहेगा तो। लेकिन वहीं अगर ये रेड वाला रहेगा तो रेड वाला का कैसे होगा, उसको मैं बता देता हूँ। ठीक है, अगर ये रेड का कैंडल है, तो रेड का कैंडल है तो पहले देखिए, ये सबसे हाई है, तो हाई, लो, एंड इसमें ओपन ऊपर होगा, क्लोज नीचे होगा, क्योंकि ये सेलिंग है। क्या है? सेलिंग। तो सेलिंग करेंगे तो प्राइस कहाँ आएगा, नीचे। ठीक है, ये क्यों होता है ये भी बताऊंगा मैं। ठीक है, रीजन के साथ सब बताऊंगा। तो मान लीजिए ना, यहाँ से प्राइस ऊपर से शुरू हुआ सेल होना, एक नीचे तक आया, सबसे लो तक। एंड फिर इसमें बाई होना स्टार्ट हो गया, और बाइंग होकर के प्राइस बहुत ऊपर चला गया, हाई लगा दिया, ये हाई प्राइस हो गया, ये लो प्राइस हो गया। फिर क्या हुआ, इसमें सेलिंग होना स्टार्ट हुआ, और ये सेलिंग जो है ये ओपन प्राइस से कहाँ चला गया, नीचे चला गया। ठीक है, यहाँ पर क्लोज हो गया, तो महंगा पर क्या हुआ, सेल हुआ। ठीक है, और सस्ते में बाई हुआ। देख रहे हैं इस बात को? मतलब कि प्राइस क्या हुआ, प्राइस घट जाए तो वो सेलिंग का कैंडल होगा, और अगर प्राइस बढ़ जाए तो वो बाइंग का कैंडल होगा। ठीक है, क्या हो गया? हाँ हाँ, सही है। ये क्लियर है ना आप लोगों को? ये कैंडल में यही बेसिक समझना है बस अभी, कैंडल का मतलब क्या होता है। चलिए, तो हम लोग अपने बैक टॉपिक पर आते हैं इधर। मैं आप लोगों को ट्रैप बता रहा था कुछ। ठीक है, ट्रैप वर्क कैसे करता है। देखिए, और ट्रैप दिखाता हूँ आपको। देखिए एक चीज, इसको देखेंगे हम लोग। ठीक है, ये क्या है, ये है ट्रेंड लाइन। ये क्या है, ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन ये बोलता है कि ट्रेंड लाइन का मतलब होता है कि, देखिए अगर गौर से, तो यहाँ पर क्या है, बाइंग है। ठीक है, इस पॉइंट पे क्या है, यहाँ पर बाइंग है, यहाँ पर बाइंग है। ठीक है, एक इधर भी देखिए बीच में ट्रेंड लाइन ये बन रहा था,
और यहाँ पे फिर ये सेल कर गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बाइंग है, ध्यान दीजिएगा, ये बाइंग को देखिए, ये बाइंग को देखिए, ये बाइंग को देखिए, फिर उसके बाद इधर बाइंग को देखिए। ये बाइंग क्या हो गया, बहुत छोटा हो गया, ठीक। इस रीजन को देखिए एंड इधर वाले रीजन को देखिए पूरा। क्या लग रहा है आपको, ये बाइंग कौन खड़े होंगे, बहुत बड़े 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 प्लेयर, क्योंकि उनके पास पैसा है, पैसा डालेंगे प्राइस ऊपर जाएगा। ये बाइंग कौन किए हैं, छोटे छोटे, ये भी बड़े प्लेयर ही किए हैं, लेकिन ये दिखाने के लिए किए हैं, ये शो ऑफ है, लोगों को बुलाने के लिए है। अपने पीछे वो पैटर्न छोड़ के जाते हैं ताकि लोग इसको देख करके आए, और जैसे ही लोग यहाँ पर बाइंग करेंगे उनका एसएल कहाँ होगा, इस कैंडल के नीचे, ठीक। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे ही लोग यहाँ पर बाइंग करेंगे, यहाँ पर जैसे ही लोग बाइंग किए होंगे इधर, इनका एसएल कहाँ पड़ा होगा, इस कैंडल के नीचे। तो बस ये सेलिंग का कैंडल आ गए, एसएल चला गया। और दिखाता हूँ, भूख लग गया क्या आप लोगों को? नहीं नहीं, अभी है टाइम। टाइम है ना अभी। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, ये एक दो कंसेप्ट नहीं है, अभी हम लोग 16 से 17 कंसेप्ट सीखेंगे। मैं प्राइस को कहाँ से देख रहा हूँ, मैं इसके ऑल टाइम हाई से प्राइस को देख रहा हूँ। ऑल टाइम हाई कहाँ है मैं बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए ये प्राइस को मैं देख रहा हूँ इधर से, मैं पिछले साल जून में इधर था, अक्टूबर जून का जो टाइम है, देख रहे हैं कितना ऊपर गया था। अभी ट्रम्प भाई साहब शॉर्ट पे शॉर्ट किए जा रहे हैं एकदम फटाफट। ये जो ऑल टाइम हाई है ना, मैं इसके पीछे और भी था, मतलब इधर ये अगस्त, मतलब एक साल बोल सकते हैं, ये जून के टाइम में जब था इधर, इधर से ये ऑल टाइम हाई तोड़ करके निकला था, तब से मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ कितना बढ़िया ट्रैप बना है, देखिए ये क्या है, सेलिंग है, इतना बड़ा कैसे हो गया, ये क्या है, सेलिंग है, 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 यहाँ भी सेलिंग है, यहाँ भी सेलिंग है, यहाँ भी सेलिंग है, ये सेलिंग है, ये सेलिंग है। जरा गौर से देखिए तो इस चीज को, ये क्या है, इस रेंज में सेलिंग कराना चाह रहे हैं, इतने बड़े सेलिंग को देखिए, एंड यहाँ ये छोटे सेलिंग को देखिए, बूम, ऊपर की तरफ। हम लोग इधर एंट्री कर सकते हैं, ज्यादा हम तो लोग जो यहाँ पे रहे होंगे इनका क्या हुआ तीन, होगा? हाँ, क्या, ये यहाँ यहाँ हाँ, पर जो लोग इस सेलिंग को देख करके, जो लोग यहाँ पर सेलिंग किए होंगे उन सबके एसएल उड़ गए होंगे, एसएल लग जाएंगे, जो सेलिंग करेगा उसका स्टॉप लॉस लग जाएगा, वो पैसा ये बड़े प्लेयर्स के पास चला जाएगा। इसमें सर यही सीधा है बात, एक ही शाश्वत है कि एक का लॉस होगा तो दूसरे को प्रॉफिट होगा, ठीक है, ये क्लियर कंसेप्ट है, एक का लॉस दूसरे का प्रॉफिट, इसमें पैसे बनते नहीं है कहीं से। अगर मैंने 500 कमाए तो किसी ने 500 लूज किए हैं, अगर मैंने 1000 रुपये लूज किए तो किसी को 1000 रुपये जाएंगे, मिलेंगे, यही इसका कंसेप्ट है। अभी देखिए अभी मार्केट कहाँ पे चल रहा है, मार्केट हम लोगों के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, मार्केट चल रहा है, उसको हम लोगों को समझना है, बस सिंपल, ज्यादा कुछ नहीं। मार्केट चल रहा है, इसको चलने दीजिए, आप इसके स्ट्रक्चर को बस समझिए एंड उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना है, जो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। ये नहीं कि हम बोल दिए कि यहाँ से सेलिंग आएगा तो हाँ ही जाएगा, नहीं, यहाँ पर आएगा, कुछ दिखाएगा अपना कार्यक्रम क्या कर रहा है, एक्टिविटी, तो समझ में आएगा। मैंने कहाँ कहाँ शॉर्ट किया है मैं ये बता देता हूँ आपको कि क्लियर रहे, ठीक।
मैंने इसमें भी शॉर्ट किया था, ये वाला। इसमें मुझे मिले थे 500-700 पॉइंट मिले थे। यहाँ पर शॉर्ट किए थे, क्यों शॉर्ट किए थे उसका भी रीजन है, देखिए करता क्या है ये कि आप लोगों को अभी समझ में नहीं आएगा ये बात जो समझाऊंगा, छोटा सा है ये, ठीक है। देखिए एक मैं लाइन ड्रॉ करूंगा यहाँ पे, ये इतना बड़ा सेलिंग किया, ठीक है। इस लाइन को ध्यान से देखेंगे इसको, ठीक, यहाँ पर ये इतना बड़ा सेलिंग किया, ये पुल बैक पे सेलर, यहाँ पे सेलर, यहाँ पर सेलर, यहाँ पर सेलर, इनके एसएल कहाँ होंगे, इस पर, ठीक है। 200-300 पॉइंट ऊपर, मार्केट 200-300 पॉइंट ऊपर निकला, रुक गया और ऊपर नहीं गया, क्यों? क्योंकि जो इंस्टेंट सेलिंग किए थे उन सब का स्टॉप लॉस अब लग चुका है, अब ऊपर जाने का कोई मतलब नहीं है। अब इसको एसएल मिलेगा कहाँ, अब इसको एसएल मिलेगा नीचे की तरफ, ठीक। अब इनको एसएल मिलेगा कहाँ, नीचे की तरफ। तो वो क्या किया है कि यहाँ पर ही सपोर्ट बनाने लगा है, देखिए इसी पॉइंट पर, इस पर बाइंग बाइंग बाइंग, यहीं पर ये सपोर्ट दिखाने लगा है, और ये सपोर्ट को ये ऐसे नीचे की तरफ ढकेला है कि आप देख सकते हैं कि जितने भी बायर होंगे उन सबका एसएल लग गया होगा। फिर क्या है कि फिर इधर से बाइंग आया है, क्यों आया है प्रद्युमन जी बता सकते हैं क्यों आया होगा, अगर याद होगा तो। फिर से यहाँ से सेलिंग है, बताइए प्रद्युमन जी, एमटीसी है इसमें, ट्रेंड लाइन बना हुआ है ना वहाँ पे, इस बीच में है, ये वाला दिख रहा, ऊपर है एक इधर साइड है, इस वजह 1 से। 2 3 दिख रहा ना, नहीं दिख रहा, 1 2 एंड 3, ये तीसरा थर्ड पॉइंट पे यहाँ पे करते, यहाँ एसएल रहता है हमारा, एंड टारगेट कहाँ होगा इसमें जब आएंगे तो, देखिए इतना बड़ा है, ये भी इतना बड़ा है, तो इसी के रिस्पेक्टिव में ये लाइन ऐसे खींच लीजिए एंड इसके इधर आसपास में टारगेट लेकर के रखिए, ज़्यादा नहीं। ये हम लोग देखेंगे अभी, अब ये सब चीज़ें देखना है, तो मेरा मतलब यही था कि ये वर्क कैसे करता है। आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक। अब कार्यक्रम को यहीं तक रखा जाए कि आगे बढ़ाया जाए, आज इतना ही रखते हैं यार, ये आज थोड़ा इतना छोटी छोटी टर्म देखनी पड़ेंगी। हाँ, तो रिकॉर्डिंग को एक बार फिर से देखिएगा आप लोग जरूर। हम्म। अभी मैंने कुछ बताया ही नहीं है, अभी तो बस बेसिक बेसिक चला है। तो मैं अब 2 दिन ट्रेड नहीं करूंगा, क्यों तो नहीं करेंगे क्योंकि अब मार्केट सिर्फ रेंगेगा ऐसे, ठीक ना, रेंगता है मार्केट, क्यों रेंगेगा, क्योंकि कल है सैटरडे और परसों है संडे, तो ये रेंगने वाला मार्केट है, बहुत धीरे धीरे चलता है, सो बोर हो जाएंगे हम लोग, तो इसीलिए उसको नहीं करेंगे। और आप लोगों से नम्र निवेदन है कि ये पेन इंस्टॉल कर लीजिएगा, हेल्पफुल है कि नहीं, सही है यार। आप लोगों को वीडियो बनाने में भी आसानी रहे।